कुछ ही देर में हमारे बीच जुड़ेंगे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड़, लेकिन उससे पहले उनका एक परिचय। डॉक्टर भागवत किशन राव कराड़ जी राज्यसभा के सदस्य और वित्त राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा आप एक सर्जन, राजनीतिज्ञ और बीजेपी के सदस्य भी हैं। आप जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में वित्त राज्य मंत्री बने। आप सिर्फ नाम के ही डॉक्टर नहीं हैं, ये बात आपने कई बार साबित करके दिखाई है। मंत्री पद पर आसीन होने के बाद भी आपने डॉक्टरी पेशे के कर्तव्य को कभी नहीं भुलाया। कुछ समय पहले ही आपने फ्लाइट में बैठे एक यात्री की जान बचाई। वहीं दिल्ली में एक कार्यक्रम में बेहोश हुए फोटोग्राफर का तत्काल इलाज करते हुए उसकी भी जान बचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपके काम की खूब तारीफ की थी। हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड़ जी। एपीएन न्यूज़ के माध्यम से स्वदेश कॉन्क्लेव आयोजित किया है। इस अवसर पर उपस्थित डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, डिफरेंट सोशल वर्कर्स, मीडिया पीपल एंड फ्रेंड्स। पहले तो मैं एपीएन न्यूज़ के टीम का अभिनंदन करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा टॉपिक लेके आज़ादी का अमृत महोत्सव को नज़र रखते हुए ये प्रोग्राम आयोजित किया है। आज हम पूरे भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे। हमारे देश को स्वतंत्र होते हुए 75 साल हो गए और 75 साल में देश आगे बढ़ रहा है और उसी के साथ हमारा देश 2047 यानी आज़ादी के 100 साल बाद इंडिया एट 100 दैट इज इन 2047 में कैसा रहेगा, इसी के ऊपर भी हम लोग सोच रहे हैं। अभी का जो पीरियड है आज़ादी का अमृत महोत्सव से 2047 तक अमृत काल मनाया जाता है। इस 25 साल भारत देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली और उसी के बाद न्यू इंडिया एक सपना लेके वो काम कर रहे हैं। इस न्यू इंडिया ऐसा चाहिए जिसमें फ्री फ्रॉम पॉवर्टी, फ्री फ्रॉम करप्शन, फ्री फ्रॉम टेररिज्म, फ्री फ्रॉम कम्युनलिज्म, फ्री फ्रॉम कास्टिज्म, फ्री फ्रॉम पोल्यूशन, और ए न्यू इंडिया में गुड गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कैसा हो, ये हम सोच रहे हैं। एज ए MOS स्टेट मैंने 7 जुलाई 2021 को शपथ ली। मुझे फाइनेंस मिनिस्टर MOS की जवाबदारी दी और उसी के बाद मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन और डिजिटल ट्रांजेक्शन, इसी के ऊपर काम करने के लिए बताया गया था। प्रधानमंत्री जी ने 2014 से बहुत सारी फ्लैगशिप स्कीम्स डिक्लेयर किया है। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के होने से वजह से जो ये स्कीम्स का हेतु है तो महत्वपूर्ण है, और ये स्कीम्स के इट इज़ अ बैंकिंग फॉर अनबैंकर, securing for unsecured and funding to unfunded, ये 3 इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ इस स्कीम के माध्यम से हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ फ्लैगशिप स्कीम्स बताना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना, इस स्कीम से माध्यम से बहुत सारे गरीब लोगों के, कामगारों के अकाउंट बैंक में नहीं थे।
लेकिन बैंकर्स हर मोहल्ले में गए, बैंकर्स कॉलोनी में गए और गरीब लोगों का, कामगारों का, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों का अकाउंट जीरो बैलेंस से ओपन किया। और अभी तक मैं बताने को मुझे हर्ष हो रहा है, अभी तक 46 करोड़ अकाउंट ओपन हो चुके हैं। इतना ही नहीं, तो जो स्ट्रीट वेंडर्स है, रास्ते पे काम करने वाला मजदूर है, जो डेली कमाता है, उसी का बैंक से कोई कनेक्शन नहीं था, उसी का जनधन माध्यम से अकाउंट तो ओपन किया, तो भी उनको फाइनेंशियल इंक्लूजन के माध्यम से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की। और इस योजना के माध्यम से हर एक स्ट्रीट वेंडर को जो रजिस्टर्ड है, उसी को 10,000 रुपये विदाउट कोलेट्रल मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से दिया गया। और ये 10,000 अगर बैंक को रिटर्न करे तो उसको 20,000, और 20,000 अगर रिटर्न करे तो 50,000 ऐसे मिल सकते हैं। ऐसी ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस योजना में 29 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। जब ये योजना शुरू की थी, उसी वक्त ₹12 पर ईयर कंट्रीब्यूशन देना था। अभी 12 रुपये की जगह ₹20 किया है, और इस योजना के बेनिफिट अराउंड 29 करोड़ है। सोशल सिक्योरिटी के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी इंश्योरेंस स्कीम है। गरीब, मध्यम वर्गीय, मजदूर लोगों को इसी स्कीम के माध्यम से 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया, और अराउंड 13 करोड़ लोग इसी में शामिल है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो 2 लाख रुपीस का इंश्योरेंस है। और मैं बताने चाहता हूँ, इसी का अगर हम देखें तो डेली ₹1.25 लगते हैं। तो ₹1.25 हम दिन को दिए तो 2 लाख रुपीस का लाइफ इंश्योरेंस और 2 लाख रुपीस का डिसेबिलिटी इंश्योरेंस मिल सकता है। इसके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है जो आयुष्मान भारत है। आयुष्मान भारत के माध्यम से अराउंड 70 करोड़ लोगों को कवर किया है। इस स्कीम के माध्यम से अगर हमारे फैमिली में से कोई बीमार हो और उसी को मेडिकल हेल्प चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, उसका सर्जरी करना है, तो 5 लाख रुपए तक कवर मिल सकता है। और ये स्कीम मुझे लगता है हेल्थ सेक्टर में सबसे बड़ी स्कीम दुनिया में है। उसी के साथ अटल पेंशन योजना, जो रिटायर्ड होने वाले लोगों को आफ्टर 65 ईयर्स उनको पेंशन कैसा मिले, इसी के ऊपर भी प्रधानमंत्री जी ने सोच किया है। और ये स्कीम एक्चुअली 2035 से लागू हो जाएंगी, लेकिन उसी के माध्यम से अभी से उनको पेंशन के लिए लोगों को पैसा भरने का स्कीम है। पिछले 2 साल में है हम कोविड-19 की वजह से पूरे दुनिया में सफ़र हो रहे थे। भारत देश में वही परिस्थिति थी, कोई भी गरीब भूखा नहीं रहना। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की।
इस योजना के माध्यम से जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उन लोगों को चावल और गेहूं और दाल फ्री में दे दिया और ये स्कीम का बेनिफिट 80 करोड़ लोगों को मिला है। मैं बताने को चाहता हूं, इसी माध्यम से भारत देश में एक भी भूखमरी नहीं हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बैंक में अकाउंट ओपन किया है, लेकिन लोगों को मदद भी मिलना चाहिए। इसीलिए मुद्रा योजना जैसी स्कीम चालू किया। जो लोग खुद का बिजनेस चालू करना चाहते हैं, जो लोग खुद का छोटा सा इंडस्ट्री चालू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मुद्रा जैसी योजना चालू की। इसी में शिशु योजना हो, तरुण योजना हो या कुमार योजना हो, इस योजना में 50,000 से लेके 10 लाख रुपीस तक विदाउट कोलैटरल लोन दिया जा सकता है। और प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम बनाया। प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से, प्राइम मिनिस्टर के नाम से अलग अलग स्कीम है, जिसमें स्टैंड अप योजना है। इस स्टैंड अप योजना में बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को, यानी SC ST और हमारी महिलाओं के लिए भी ये स्कीम है। इन लोगों को लोन दिया जाता है। उसी के साथ स्टार्टअप योजना, जो नए बिजनेसमैन, नए इंडस्ट्रियलिस्ट को योजना चालू किया है। और मुझे बताने को हर्ष हो रहा है कि हज़ारों लोगों ने इसी का बेनिफिट लिया है। हज़ारों स्टार्टअप इन सालों में स्टार्ट हुए हैं और इन स्टार्टअप में से 100 यूनिकॉर्न्स भारत देश में। इन्हीं का टर्नओवर 7,000 करोड़ से ज़्यादा है और आज भारत देश दुनिया में नंबर 3 यूनिकॉर्न में है। उसी के साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है। मैं बताना चाहता हूँ, रुपे कार्ड लाया है। रुपे कार्ड के साथ UPI, दैट इज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, OCN, दैट इज़ ओपन क्रेडिट एम्बेलमेंट नेटवर्क। उसी के साथ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, वैसा बैंकों को इंस्ट्रक्शंस दिया है कि अकाउंट एग्रीगेटर भी करना जरूरी है। अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से कौन से बैंक में कितना इंटरेस्ट है, कौन सी बैंक ज़्यादा लोन दे सकते हैं, ये कस्टमर डिसाइड कर सकते हैं। और वो भी सुविधा लोगों के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम निर्मला सीतारमण ने बैंकों को इंस्ट्रक्शंस दिया है। मैं बताना चाहता हूँ, इस साल के बजट में जो डिसीजन लिया है कि 75 डिजिटल बैंक शुरू करने हैं और 75 डिस्ट्रिक्ट में डिजिटल बैंक आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे, वो हम चालू कर रहे हैं। इस डिजिटल बैंक के माध्यम से बैंकों में ट्रांसपेरेंसी आएंगी, करप्शन लेस रहेगा बैंक व्यवहार, और देहात में पर्टिकुलरली बैंकिंग कनेक्शंस बढ़ना, बैंकिंग बिजनेस बढ़ना। इसीलिए पोस्टल ऑफिस को भी बैंकिंग सर्विसेज देने का वादा किया है और वैसा हमने काम शुरू किया है। उसमें 1.5 लाख पोस्टल ऑफिसेस भी बैंक पॉइंट के लिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। डायरेक्ट DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी शुरू किया है। इसी के माध्यम से एनीथिंग, जैसे प्रधानमंत्री जी दिल्ली में बैठ के या कहीं जगह बैठ के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, इस माध्यम से 11.5 से 12 करोड़ किसानों को एक बटन क्लिक करते हुए उनके अकाउंट में पैसा जाता है। उतना ही नहीं तो पैसा जाने के बाद जो कंसर्न किसानों को मैसेज भी जाता है कि आपके अकाउंट में पैसा है।
ये डीबीटी जो हो रहा है वो भी ये जाम ट्राइनिटी जो है, जिसमें जनधन अकाउंट, आधार और मोबाइल, ये तीनों का कनेक्शन किया, इसीलिए ये हो चुक रहा है। ये जाम ट्राइनिटी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सब सुविधा ये 7 या 8 साल में जो हो रही है, इसी के माध्यम से फाइनेंशियल सेक्टर यानी इकोनॉमी भारत देश की बहुत ही बढ़ रही है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इकोनॉमी भारत देश दुनिया में नंबर 5वीं इकोनॉमी बोल के आगे आ रहा है। अमेरिका हो, चाइना हो, जर्मनी, जापान के बाद भारत आता है। और विद द न्यू टेक्नोलॉजी एंड विथ ऑल दीज एफर्ट्स, मुझे पूरा भरोसा है कि भारत देश की इकोनॉमी हो, भारत देश की इनोवेशन हो, भारत देश की टेक्नोलॉजी हो, भारत सभी दुनिया को एक गाइड करने वाला या दिशा देने वाला देश बनेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, भारत एक अच्छा आत्मनिर्भर देश हो, अलग अलग इस सुविधाओं के साथ एक आत्मनिर्भर भारत बनेगा, इसी में हम लोग प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। मैं इन शब्दों के साथ वापस एक बार जो एपीएन न्यूज़ ने कॉन्क्लेव किया है, उन्हीं का अभिनंदन करता हूँ। स्वदेश कॉन्क्लेव बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इनके माध्यम से बहुत सारे लोगों का मदद मिलेंगी। इन शब्दों के साथ आज मुझे आप लोगों ने आपके इस कॉन्क्लेव में इन्वॉल्व होने की जो चांस दिया, इसलिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।